सो हे गाइस, व्हाट इज अप। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम स्लाइडिंग विंडो के लीड कोड देखेंगे कई सारे। तो इस वीडियो में मैं एक ही लीड कोड कवर अप करूंगा। पहले बात, हम हर एक लीड कोड के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज आपको मैं जो सबसे इजी लीड कोड है स्लाइडिंग विंडो का वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये बेस्ड होने वाला है आपका फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो पे। दूसरी बात मुझे आपसे कहनी थी कि हमारी थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है आजकल, क्योंकि वीडियो लेट होने का कारण ये है कि हम शूट नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना कंटेंट हमारे पे है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो अपडेट हो आपकी सारी जितनी भी है मेरे पास। तो आप कंटिन्यू रहिए। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जरूर कर दीजिए, दबा दीजिए चैनल का सब्सक्राइब बटन। और इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना। और आज मैं एक आपकी कम्युनिटी बनाऊंगा जिस कम्युनिटी पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हाथों हाथ मुझसे कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इफ होता है तो, नहीं होता तो फिर भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उसमें बिल्कुल 100% करेंगे। बाकी लीड कोड भी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई लीड कोड लग रहा है, कैडा लीड कोड है तो बताओ यार, कम्युनिटी पे करते हैं सॉल्व उसे साथ बैठ के। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, लीड कोड हो, हैकर शेफ को, आप लोगों को जौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज हमारा काम क्या है और क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लीड कोड का नंबर भी देखते हैं। सो गाइज, स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है मैक्सिमम एवरेज सब एरे फर्स्ट। ये स्लाइडिंग विंडो पे ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन लीड कोड नंबर का 643 क्वेश्चन है, इजी है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। फाइंड द के लेंथ सब एरे विद द मैक्स एवरेज। इनपुट हमारे पे ये है, आउटपुट हमें ये चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं वैसे, बट हम बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोच का यूज करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले लीड कोड पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कि लीड कोड पे क्या है इसका। उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे वर्ड टू वर्ड, जिससे आप लोगों को भी समझ आए। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ड्राई रन होगा, पहले ड्राई रन, उससे पहले विजुअलाइज्ड होगा। जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम इसके कोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लीड कोड स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है। चलिए एक मिनट रुक जाइए, मैं बैक कर लेता हूँ। तो लीड कोड नंबर 643, मैं इसे हटा देता हूँ सॉल्यूशन को। C++ वाली ही प्लेट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, जावा C++। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा गया है 643 में मैक्सिमम एवरेज सब एरे फर्स्ट। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे। हमें एक एरे गिवन है जिसका नाम है नम्स और कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, n एलिमेंट्स उसमें है। तो हमें जो लेंथ दी गई है वो इंटीजर k में दी गई है। आपको फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो अच्छे से याद होगा, आई नो, भूले नहीं होंगे। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके पहले फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। अच्छे से उसको पहले पढ़ लो, देन उसके बाद हम उसे इंप्लीमेंट यहां पे करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अभी सबसे पहले जाके उसको देखो। फाइंड अ कंटिन्यूअस सब एरे whose length is equal to k that has the maximum average value and return this value. Any answer with the calculation error less than 10 to the power -5 will be accepted. तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हमारा बेस्ड है फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो पे। हमें यहाँ पे एक सब एरे निकालना है के लेंथ का। तो एरे निकालना आप लोगों को आता है, सब एरे मैंने ये आपको फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो में भी सिखाया था, बट फिर भी मैं आज आपको ये बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है, पर आप उसको वीडियो को जरूर चेकआउट करिए क्योंकि वहां पे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो लेंथ तो मैं आज आपको निकाल के दिखाऊंगा एरे की। अब इसमें हमें एक काम और दे दिया कि हमें एवरेज भी चेक करना है, मैक्सिमम एवरेज चेक करना है। जिस एलिमेंट्स का मैक्सिमम एवरेज बैठ रहा होगा हमें वही एलिमेंट्स लेने हैं। समझे आप लोग? तो चलिए सबसे पहले इसको विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद देन इसे सॉल्व करेंगे। तो विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इसको। तो गाइस स्क्रीन पर आ चुके हैं, वीडियो प्ले कर दी है मैंने। के की लेंथ हमें 4 दी गई है, एक एरे गिवन है, देखिए आपके सामने 1 12 -5 -6 53। ठीक है, अब यहां से हमें के लेंथ 4 है तो हम 4 एलिमेंट्स को चुनेंगे एक विंडो में। ठीक है, सम निकाला, सम इसका जो सम आया वो आया 2। कैसे? -5 -6 -11 और ये 1 + 12 13 -11 + 13 कितना होता है? 2। तो हमारे पास सम आया 2 और एन एवरेज हमने इसका निकाला 0.50। ठीक है, अब आगे स्विच करेंगे। अब बताइए इसका सम कैसे निकाला? इसका सम मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज देखिए उस वीडियो को, क्योंकि तभी समझ आएगा आपको ये। वैसे मैं बता देता हूँ हमने कैसे निकाला। इसमें से हमने 1 को रिमूव करा और 50 को डाला है। तो जो पिछला वाला सम था 2, उसमें से आप 1 को रिमूव कर दीजिए, 1 बचा, एंड देन हमने 50 डाला तो 51 आ गया सम। ठीक है, बाकी ड्राई रन में मैं अभी समझा दूंगा इस चीज को।
कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो एवरेज इसका 12.75 आ गया, ठीक है, न्यू मैक्स मिल गया हमें एवरेज में। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने क्या करा, 12 को निकाला, 51 में से 12 माइनस करी, कितना बचता है, 51 में से 12 माइनस करा, आपका बचेगा 41, ठीक है, सॉरी 39 सॉरी, ठीक है, 39 में +3 कर दीजिए, +3 एंटर हुआ है तो कितना हुआ 42। ये हमारा फिक्स्ड विंडो का एग्जांपल है, तो इसमें हम एंटर और एग्जिट देखते हैं, ठीक है, तभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसका एवरेज 10.50 आया, तो ये हमारा एलिमेंट जो है इसका एवरेज कम है, तो हमारा जो मैक्स एवरेज है वो 12.75 है, हमें अपना आंसर मिल गया है, ठीक है। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं, तब आपको थोड़ा और बेटर क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले ड्राई रन स्क्रीन पे चलते हैं, देन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो गाइस हम आ चुके हैं ड्राई रन स्क्रीन पे। अब आप देखिए सबसे पहले मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया है, 1 12 -5 -6 53, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं। राइट पॉइंटर आया कहां से है, k इक्वल्स टू आप राइट ही मान लीजिए, क्योंकि राइट जो होगा वो हमारा यहां से स्टार्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है ये है फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला जो क्वेश्चन है फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो का कैसे पहचाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें k गिवन है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम इसे ड्राई रन करते हैं। स्टेप 1 आप जो करेंगे, हम इसमें सम कैलकुलेट करेंगे। इसका सम निकालिए, कितना आ रहा है, 1 + 12 -5 -6 कितना आया, 13 - 11 कितना 2, सम हमारे पे 2 आ गया, ठीक है। अब एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज इसका निकाल लीजिए 2 / 4। एवरेज हमने 4 से क्यों करा, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट्स, 4 से डिवाइड करा 0.50, मैक्स एवरेज कितना हो गया 0.50, ठीक है। अब अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाइए और राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाइए। अब हमारे पे जो विंडो हो गई है वो हो गई है 12 -5 -6 50। अब आपको एक चीज पर ध्यान देना है, सम निकालने के लिए अब हम इसका पूरा सम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप ये बताइए 2 में से -1 रिमूव हुआ और एंटर क्या हुआ 50, कितना हो गया 51। एवरेज निकालिए, 51 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 12.75। मैक्स एवरेज कितना हुआ 12.75। स्टेप 3 पे आइए। अब हम इसे फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए, राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए। अब हमारे पे जो एरे है वो है -5 -6 53। सम कैसे निकालेंगे, कितना था 51 था ना, 51 में से रिमूव क्या हुआ 12, एंटर क्या हुआ 3, कितना है ये आपका 42। एवरेज निकालिए, 42 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया आपका 10.5। मैक्स एवरेज को कंपेयर करिए, मैक्स एवरेज 10.5 से बड़ा है, जो हमारा करंट है मतलब 12.5 10.5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या ही रहेगा 12.5। हमें आंसर मिल गया इसका। चलिए मैं कोड दिखा देता हूँ, कोड कैसे डिजाइन करना है इस क्वेश्चन का, एक सेकेंड रुकेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट पॉइंटर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट पॉइंटर को k से, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे, i को 0 से लेके k तक ले जाएंगे और इसको कैलकुलेट करना चालू करेंगे, i ++ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो मैक्स सम निकालेंगे। मैक्स सम को हम किससे इनिशियलाइज कर देंगे डायरेक्टली, या अभी आप सम ही लीजिए क्योंकि हम सम को दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो सम को हम इनिशियलाइज करेंगे सम प्लस नम्स ऑफ i, जो लीड कोड में हमें दिया होता है, ठीक है। देन हम मैक्स सम को सम से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमारा जो काम है हमें एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज निकाल लीजिए पहले, सम डिवाइड बाय k, एवरेज निकल गया।
ठीक है, अब मैक्स एवरेज वाला वेरिएबल एवरेज से इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं दूसरा लूप, i इक्वल्स टू के टू एन, आई प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। अब यहां पे हम फिर से सम को यूज करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, फिर सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई माइनस के। आई माइनस के क्यों करा? लेट सपोज हमारा आई 5 है, हम माइनस के करेंगे, 4 घटा दो, कितना हुआ? ये हुआ हमारा 1। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मैक्स सम को कंपेयर करेंगे, मैक्स सम इक्वल टू मैक्स मैक्सम सम, दोनों को कंपेयर करा, जो बड़ा होगा वो आगे आ जाएगा मैक्स सम में। अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम एवरेज को ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, एवरेज को हम डायरेक्ट निकालेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा कोड। ये एवरेज को आप क्या करिए, पहले सम को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, सम डिवाइड बाय के हो गया, देन हम मैक्स एवरेज को ही चेंज करेंगे। ठीक है, मैक्स एवरेज को ही चेंज करेंगे, तो मैक्स एवरेज कंपेयर करा, अब ये जो भी होगा ये हमारे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैक्स एवरेज में इनिशियलाइज हो जाएगा, रिटर्न कर दीजिए मैक्स एवरेज को। ठीक है, हमारा जो आंसर था वो हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब चलिए इसे कोडिंग स्क्रीन पे देखते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। चलते हैं लीड कोड पे। तो भाई लीड कोड स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ड्राई रन में मैंने आपको वैसे बता दिया था इसका कोड, तो चलिए इंट लेफ्ट इक्वल टू 0 फॉर इंट i इक्वल टू 0, एक सेकेंड, i लेस देन के, i प्लस प्लस। ठीक है, बट अभी हमें एक वेरिएबल भी चाहिए इसमें, तो हम एक इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सम को कैलकुलेट करेंगे। वैसे हमें सम यहाँ पे लेफ्ट की भी नीड है नहीं, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया था, तो सम को कैलकुलेट करते हैं। सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i। ठीक है, अब यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इंट एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय के इंट मैक्स एवरेज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, अब फॉर इंट i इक्वल टू के, i लेस देन n, i प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ i माइनस के। मैक्स एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय के मैक्स एवरेज इक्वल टू मैक्स एवरेज रिटर्न मैक्स एवरेज। ठीक है, अब यहां पे हमने मैक्स भी निकाल रहा है, मैक्स एवरेज भी निकाल रहा है। अब इससे पता चल जाएगा, चलिए तो चेक करते हैं। वेट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ पे है नहीं नियम पे, नम्स डॉट साइज, आदत है। वेट अ सेकेंड, अच्छा गाइस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हमें डबल में लेना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर नहीं देगा, वरना फिर अगर डबल में नहीं लोगे तो पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा। डबल मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था जब हमने वो निकाला था C++ के बेसिक्स में, मैंने आपको डबल वाला टॉपिक बताया था अच्छे से। एक अगर आप लोगों ने वो देखी हो, देखिए कोड हमारा कंप्लीटली रन हो चुका है। तो ये कोड आपका कंप्लीट हो गया है, आंसर हमारे सही आ गए हैं, सबमिट कर देते हैं इसे।
मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। वैसे मैं एक क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ एक वीडियो में, वो वीडियो आपको शो नहीं होगी क्योंकि मैं वो वीडियो शूट कर रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। तो ये इसका दूसरा आंसर मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, वो जून 12 को करी थी, आज जून 14 है, तो इसलिए वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें कुछ एरर हो गई थी। तो आज वाली वीडियो में मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको शुरू में भी कोड दिखा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऑलरेडी सबमिटेड था। चलिए, बट कोई नहीं, मैंने इसकी दोबारा वीडियो बना दी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और साथ ही साथ लाइक कमेंट मैंडेटरी है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज कर देना, सपोर्ट मिलता है इससे। ठीक है, दूसरा, और भी टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, इफ अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो तो हमारा एक नया कोर्स आने वाला है जल्दी, सी के ऊपर। सी का क्या होगा, उसमें हम आपको पूरा बेसिक से सी पढ़ाएंगे। सी से ही आप रेफरेंस लेके सीपीबी भी कर सकते हैं मेरे से, बट सी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेडमिक्स मैं मानता हूं कि सी से ही चालू होती है। तो सी की वीडियो आप लोग जरूर देखना आज, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा बेसिकली अच्छे से कवर अप करवाएंगे, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके एकेडमिक्स के हिसाब से। साथ ही साथ हम फ्लो चार्ट पे भी फोकस करवाएंगे आपके। आज हम आपके सी कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाली वीडियोस भी देखिएगा। हो सकेगा तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आप लोगों को, अगर आपको वहां पे वीडियो नहीं दिख रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।